वेल हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग कल का कंटिन्यूशन पार्ट करते हैं। कल जो है हम लोग देखे थे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अब इस वाले पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ पार्ट में कल एक क्वेश्चन देखे थे, अब इस वाले में हम लोग एक अलग क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें क्या Fe2 प्लस और Cr2O7 Cr3 प्लस Fe3 प्लस, इसको बैलेंस करना है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। तो बोलेंगे सर ये होगा कैसे, देखो दिखाते हैं। कल बताया था ना, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ऑक्सीडेशन कौन सा और रिडक्शन कौन सा हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये एटम है, एटम के ऊपर जो चार्ज रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। इसके ऊपर भी चार्ज +3 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3। अब बचा क्या, ये Cr2O7 वाला पार्ट, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। तो इसको हम लोग अब इसका निकालते हैं। इसको कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, Cr2O7 पे -2 चार्ज। देखो जिसका निकालते हैं क्रोमियम का निकालते तो उसका लेते हैं x, तो है कितने 2, तो 2 × x 2x, डिफरेंट एलिमेंट आ गया प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है तो 7 2 14 यानी कि -14 इज इक्वल टू चार्ज इक्वल -2, तो हो जाएगा 2x - 14 इज इक्वल टू -2, -14 उधर जाएगा तो +14, 2x इज इक्वल टू 14 - 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। तो जब का यहाँ से कट जाएगा तो x विल बी इक्वल टू 6, तो यहाँ कितना आ गया क्रोमियम का +6 हो गया। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 इंक्रीज हुआ, और जैसे ही मैं यहाँ से आया तो +6 से +3 इट मीन्स डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो वहाँ उसका होता है ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज हुआ तो इसका होता है रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये मालूम पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हाफ ऑफ पार्ट में बैलेंस करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, इतने पार्ट में मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो पहले चलो मैं लेता हूँ Cr2O7 वाले पार्ट को, तो यहाँ ले आऊँ Cr2O7 पे -2 और गिव्स आउट क्रोमियम पे +3। तो अब देखो पहले ना क्या करो कि सारे एटम को बैलेंस करो एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या, ऑक्सीजन को छोड़ के क्रोमियम, यहाँ कितना क्रोमियम 1 क्रोमियम, यहाँ कितना है 2, तो यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 क्रोमियम हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या, ऑक्सीजन है 7 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है नहीं है, तो ऑक्सीजन को हम लोग किससे बैलेंस करते हैं, हम लोग उतना वाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 7, यहाँ है 1 भी नहीं, तो मतलब क्या करेंगे +7 वाटर ऐड कर दिए। फिर देखो हाइड्रोजन 7 2 14, इधर हाइड्रोजन है नहीं है, तो जब हाइड्रोजन अनबैलेंस होता है उसको हम लोग किस कहते हैं, H+ आयन से बैलेंस करते हैं। ये हो गया अब तक इतना, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, एटम बैलेंस हो गया, अब चार्ज बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो चार्ज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे से लिख लो, या जहाँ पर आयन्स वाले पार्ट उसको पकड़ो, तो 14 और ये प्लस होने नहीं, 14 1 14, 1 × -2 जाएगा -2, एरो आ गया तो इक्वल टू, और ये 2 3 +6, और इसमें कुछ नहीं है तो मतलब ये 0, तो 14 में से 2 गया 6, और 14 में से 2 गया ये होगा 12 इज इक्वल टू, इस तरफ कितना है 6। अब इसको इधर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा 12 - 6 इज इक्वल टू 0, कितना बच गया +6, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में +6 चार्ज एक्स्ट्रा है, ठीक है। इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अब ध्यान रखेंगे क्या, जिस तरफ जितना प्लस चार्ज एक्स्ट्रा होता है उस तरफ क्या करते हैं, उतना नेगेटिव उतना इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। तो +6 था ना, तो मैं यहाँ क्या करता रहा हूँ 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूँ उसी तरफ जिधर जितना प्लस चार्ज एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, पहला पार्ट बैलेंस हो गया। अब सेकेंड हाफ में आ गए जिसको ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर है आयरन पे +2 गिव्स आउट आयरन पे +3। तो यहाँ देखो यहाँ 1 आयरन 1 आयरन, ठीक है। तो एटम तो बैलेंस हो गया, तो बोलेंगे सर वाटर नहीं ऐड करेंगे क्या, अरे भैया कहाँ ऐड करेंगे वाटर, जब जहाँ कहीं ऑक्सीजन गड़बड़ रहेगा तब ना वहाँ वाटर यूज करेंगे, तो यहाँ तो ऑक्सीजन की कोई कहानी नहीं है, तो यहाँ एटम बैलेंस हो गया।
यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे क्या है +3 चार्ज है। तो अब इस तरफ क्या है प्लस चार्ज, मतलब +1 एक्स्ट्रा है। तो क्या करेंगे कि इधर में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। एक बार ध्यान से देख लो उसको, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ, ओके। अब देखो क्या हो जाएगा, अब दोनों के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन है 6, यहाँ है 1, तो क्या करेंगे इस वाले को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6Fe पे +2 गिव्स आउट 6Fe पे +3 और +6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या करते हैं, ये भी हो गया, एटम भी बैलेंस हो गया और चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब इक्वेट कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन को नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना, खाली इन दोनों को। तो मैं क्या करूँगा कि चलो यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन ये वाली इक्वेशन को प्लस 14H प्लस Cr2O7 पे -2 गिव्स आउट 2 क्रोमियम पे +3 + 7 वाटर, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब एरो के लेफ्ट को दोनों को एक साथ लिख दो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6Fe पे +2 + 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस Cr2O7 पे -2। देखो एरो के इधर वाला ये वाला पार्ट, एरो के इधर वाले ये वाले पार्ट। अब एरो के राइट वाले में आते हैं इधर, तो यहाँ क्या है गिव्स आउट 6Fe पे +3 + 6 इलेक्ट्रॉन। अब नीचे आते हैं प्लस 2Cr पे +3 और +7 हो गया। ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो फिर से गिनते हैं, 6 आयरन 6 आयरन, फिर 14 हाइड्रोजन 7 2 14 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कितना 2 क्रोमियम, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 7, और कहीं है नहीं, यहाँ कितना है 7 1 7 ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब एटम बैलेंस है। अब चार्ज गिनते हैं, तो 6 2 +12, यहाँ लिख दे रहा हूँ +12 और यहाँ पर +14 हो गया। और यहाँ पर ये Cr2O7 पे क्या है, ये -2 है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ -2। एरो आ गया तो इज इक्वल टू 6 3 +18 और यहाँ पर 2 3 +6, ये हो जाएगा +24। इधर 12 में से 2 गया 10 10 + 14 24, दोनों तरफ के चार्ज भी बैलेंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। कौन से मेथड से, बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ओके।